नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम जानेंगे छायावाद्योत्तर युग या फिर इसका जो अन्य नाम होगा वो होगा शुक्लोत्तर युग। तो इसके जो शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाओं में ये विभाजित हुआ है ये वाला युग। तो उसी में से आज थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं पुरानी काव्यधारा। पुरानी काव्यधारा को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा एवं उत्तर छायावादी काव्यधारा है। कौन सी वाली में? पुरानी काव्यधारा में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा एवं उत्तर छायावादी काव्यधारा। और इसका जो दूसरा भाग है शुक्लोत्तर युग का, वो है नवीन काव्यधारा। नवीन काव्यधाराओं को हमने अलग अलग भाग में विभाजित किया, जैसे वैयक्तिक गीति काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा, नई कविता काव्यधारा। तो इतने भागों में हमने इसको विभाजित किया। तो आपने देखा होगा, जो भी हमने अभी तक हमने हिंदी साहित्य में जितनी भी काव्यधाराएं पढ़ी, तो सबसे बड़ी काव्यधारा ये है। इसमें सबसे ज्यादा कवि शामिल होंगे और उनकी रचनाएं शामिल होगी। तो उसी में हम देख लेते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो होंगे माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, इनको ही नवीन कहा जाता है, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, इनको भी क्या कहा जाता है? नवीन। सॉरी दोस्तों, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, बालकृष्ण शर्मा, क्षमा चाहता हूं इस चीज के लिए। श्याम नारायण पांडे और रामधारी सिंह दिनकर इस शाखा में है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में है। और इसी में एक होंगे कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये भी इसी शाखा के कवि है। अब देखेंगे हम उत्तर छायावादी काव्यधारा। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जानकी बल्लभ शास्त्री। तो ये उत्तर छायावादी काव्यधारा के मुख्य कवि हैं। अब जान लेते हैं हम नवीन काव्यधारा के कवि, उनकी शाखाएं। सबसे पहले है वैयक्तिक गीति काव्यधारा के कवि। इसमें होंगे हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। इसके बाद देखिए प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि, ये होंगे नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। और इसके बाद होंगे प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि अज्ञेय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। अब इसके बाद देखेंगे नई कविता काव्यधारा के कवि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कुछ मुख्य कवि और उनकी रचनाएं जो इस क्लास में हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनकी जो रचना है वो होगी मधुशाला, मधुबाला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही रचनाएं क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा मधु कलश। इसके बाद होगा निशा निमंत्रण। ये इनकी रचना है। और इनकी रचना होगी प्रणय पत्रिका। भी इनकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। और दो चट्टानें और होगी इनकी हलाहल और प्रणय पत्रिका।
तो दोस्तों ये रचनाएं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, दो चट्टाने, हला हल। इसके बाद जानेंगे हम नरेंद्र शर्मा की रचनाएं। नरेंद्र शर्मा की रचनाएं होगी दोस्तों कदली वन और मिट्टी का वन। इसके बाद होगी इनकी रचना प्रभात फेरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रभात फेरी। और इसके बाद होगी प्रवासी के गीत। और इसके बाद होगी पलाश वन। ये दोस्तों किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। कदली वन, मिट्टी का वन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन। अब जानेंगे हम रामेश्वर शुक्ल अंचल क्या है इनका दोस्तों? उपनाम होगा। इनकी है हमारी मधुलिका किसकी है? रामेश्वर शुक्ल की है। और अपराजिता है इनकी। और इनकी होगी लाल चुन्नर और किरण बेला। तो दोस्तों आज हमने जाना हरिवंश राय बच्चन की मुख्य रचनाएं और नरेंद्र शर्मा की मुख्य रचनाएं, रामेश्वर शुक्ल अंचल की मुख्य रचनाएं। और हमने छायावादोत्तर युग को आज हमने विभाजित किया अलग अलग भागों में। इनकी जो शाखाएं थी, उनके जो कवि थे, वो हमने आज सब कुछ जाने। तो धन्यवाद दोस्तों।